नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो उपचुनावों में 3 विधानसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। करीब 32 मिनट का वक्त बाकी है जब तक ये मतदान चलेगा। अब तक के जो आंकड़े मतदान प्रतिशत के सामने आए हैं, जो आखिरी आंकड़ा जारी हुआ है उसके हिसाब से ओवरऑल तीनों विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर 54.07% मतदान दर्ज किया गया है। राजसमंद में आप देखेंगे मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। 56.57% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। सुजानगढ़ में भी 50 के ऊपर मतदान रहा है। 52.73% मतदान सुजानगढ़ में जो आखिरी आंकड़ा जारी हुआ है उसके हिसाब से दर्ज किया गया है। और उसी आंकड़े के अनुसार सहाड़ा में 53.30% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि कल का दिन काफी हंगामेदार रहा था इनमें से एक विधानसभा सीट पर, लेकिन आज तीनों ही विधानसभा सीटों पर जो मतदान चला है शांतिपूर्ण चला है। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया है। लोग भी जागरूक नजर आए, लोग भी पूरी सावधानी बरतते हुए पहुंचे अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया, जो ये बताता है कि पिछले 1.25 साल में मरुधरा में जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो शहरी निकाय के रहे हो या ग्राम पंचायत स्तर के, हर बार से कुछ ना कुछ सीख लेकर इस बार इंप्लीमेंट किया गया है। ये देखिए, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से वहां पर मतदान की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया गया, किस तरह से वहां पर सावधानियां बरती गई और किस तरह से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सुजानगढ़ से सहयोगी सचिन कुमार, सहाड़ा से सहयोगी प्रमोद तिवारी और राजसमंद से सहयोगी अलकेश सनाढ्य इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। क्या ताजा तस्वीरें दिखाएंगे? प्रमोद, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। किस तरह का मतदान अब तक रहा है? क्या कोई खास ट्रेंड जो आपने रीड किया हो? इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? स्वप्निल, मैं अभी गंगापुर की जो गर्ल्स स्कूल है उसके पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूँ। 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास आया 53.3% यह पोलिंग हो चुका। ये बड़ा धीमा पोलिंग है क्योंकि जो 2018 का जो चुनाव था, आम चुनाव, वहाँ 73% वोट डल चुके थे। तो 20% का फर्क है। केवल अब तो आधा घंटा बचा है। 1 घंटे की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 60% से कम वोटिंग परसेंटेज रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ आप मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, पीपी किट पहन के एक जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ आए हैं। ये लाइन में खड़े हैं क्योंकि 5 से 6 बजे का समय इनके लिए निर्धारित किया गया था। इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान दल पूरी तैयारी कर रहा, बाद में इनके मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। एक अन्य की जो कैटेगरी में एक जो मतदान करने आई थी महिला, वो भी अभी मतदान करके गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सुबह की बात करूं मैं स्वप्निल, तो सुबह पहले घंटे में तो 4% भी वोट नहीं डले थे यहाँ। बाद में धीरे धीरे ये प्रतिशत बढ़ता गया और दोपहर होते होते लगभग 28% मतदान 12 बजे हुआ। उसके बाद में फिर 39% हुआ ये 3 बजे के आसपास। उसके बाद 4 बजे ये 46.97% हुआ। अभी जो हमें लेटेस्ट जानकारी मिली है 53.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो विधानसभा और बाई इलेक्शन के हिसाब से काफ़ी कम है। इसकी 2-3 वजह हो सकती, कोरोना हो सकता है, गर्मी, और दूसरा जो यहाँ से आइसक्रीम के जो लारी लगती पूरे देश भर में, यहाँ से बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुआ है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मालिक हो। 30 से 40 हज़ार लोगों का जो माइग्रेशन हुआ, शायद वो लौट कर वापस वोट देने नहीं आए, क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आइसक्रीम का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। इस बार वो लोग मार्च से पहले ही वहां चलेंगे। ठीक है प्रमोद, मैं आगे आपके पास आता हूं और भी इन रीजंस को खंगालने की कोशिश करेंगे। सुजानगढ़ का रुख करना चाहता हूं। सहयोगी सचिन मेरे साथ हैं। सचिन, बाय इलेक्शन के लिए ये जो मतदान चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें नहीं दिन भर, कोई खास ट्रेंड जो आपने देखा हो? देखिए,
कोरोना गाइडलाइन के तहत पहली बार राजस्थान में चुनाव हो रहे थे। जागरूक किया गया लोगों को, खुद जिला एसपी, जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद थे। पूरी गाइडलाइन के साथ चुनाव हुए, लेकिन वोट प्रतिशत फिर भी काफी कम नजर आ रहा है। 52% के आसपास 5 बजे का ट्रेंड था। अगर सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जमकर वोटिंग होती है। पिछली बार 70.43% वोट प्रतिशत था, उससे पहले 72% वोट प्रतिशत था, लेकिन इस बार 6 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि शायद 60% को ये वोट प्रतिशत छू लेगा। इस वक्त हम लोग मौजूद है बागसरा पूर्वी, जो कि स्वर्गीय मास्टर बाबूलाल मेघवाल का पैतृक गांव है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार है मनोज मेघवाल, उनके सुपुत्र, वो खुद यहाँ पे वोट देने आए हैं, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया है। मास्टर बाबूलाल मेघवाल भी इसी समय वोट कास्ट करने आते थे, उनसे बात करेंगे। सर, उसी परंपरा के तहत आप भी वोट कास्ट करने आए, 5 बजे के करीब मास्टर साहब भी वोट करने आते थे। हाँ, क्या सुबह सुबह थोड़ा काम रहता है। जगह जमकर सह परिवार आप वोट आपने कास्ट कर लिया? हाँ बिल्कुल। मुद्दों को लेकर आप इस वक्त चुनाव मैदान में थे, और अब जब 25 मिनट शेष बचे हैं, तो क्या मानते हैं किस तरह का जो वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या कुछ कह सकता है वोटिंग परसेंट? मुद्दों का जहाँ तक सचिन, एक टेक्निकल फ्लॉ है। जब आप बोल रहे हैं तब आवाज बराबर आ रही है, लेकिन जब आप अपने गेस्ट की तरफ माइक ले जा रहे हैं तो उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं आगे आपके पास आता हूं। मेरी टीम आपसे बात कर इस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। अलकेश, राजसमंद के लिए कल की रात तो बहुत हंगामेदार रही, आज सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, मतदान भी। अब तक की क्या तस्वीरें रही हैं? कोई खास ट्रेंड जो आपने देखा हो? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल मैं खड़ा हूँ राजसमंद जिले के फरारा गांव में। यही फरारा गांव है जहां से कल रात को उस हंगामे की शुरुआत हुई थी। इसी हंगामे के बाद कल करीब रात को 1 बजे तक हंगामा बरपा था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज सब कुछ शांतिपूर्ण है। पूरे जिले में अभी तक जो 340 बूथ बनाए हैं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं फरारा गाँव के बूथ पर, जहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं। 3 बूथ के 6 भाग हैं जहां पर फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी कुछ समय पहले यहां सांसद दिया कुमारी भी आके गई थी। वहीं दोपहर में जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं या जिला कलेक्टर कहें अरविंद पोसवाल, वो भी यहां पर दौरा करके गए थे। इस बूथ की अहमियत इसी में पता चल जाती है कि यहाँ पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है, उसके साथ BSF और अन्य जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव में अब इक्का दुक्का वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां आ रहे हैं। फिलहाल सब कुछ शांतिपूर्ण है। जिले में कहीं से भी, जहां राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो पूरी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र 175 में कहीं से भी कुछ भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। और अगर वोटिंग ट्रेंड की बात करें स्वप्निल, तो एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि शुरुआती दौर में जब हम सुबह की बात करते हैं, सुबह के समय में यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे जब दोपहर की बात हुई, दोपहर जब ढलने लगी तो महिलाओं का ट्रेंड देखने को मिला। महिला वोटर्स घर से बाहर निकली और महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिला बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंची। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन की सभी जगह का जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग पालना की गई, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर अब ये फरारा गांव का जो ये बूथ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अब इक्का दुक्का वोटर हैं। अंतिम समय चल रहा है, महज 15 से 20 मिनट का समय शेष है। 6 बजे बाद जो वोटर इस बूथ के अंदर प्रवेश कर जाएगा वो वोट का कास्ट कर पाएगा, और 6 बजे बाद वोटिंग का अंतिम समय है। लेकिन अंतिम समय तक कुछ ही मतदाता हैं जो गांव में यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं हम इस गांव के बूथ की अहमियत ये है, यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद है। इस वक्त आप हम देख सकते हैं यहाँ पर राजसमंद पुलिस के जो काफी पुलिस DYSP हैं रेनी प्रसाद जी, वो खुद यहाँ मौजूद है। चूंकि इक्का दुक्का वोटर्स पहुंच रहे हैं तो और चूंकि समय भी अब काफी कम बचा है, लगभग 23 मिनट का समय बचा है मतदान का। ऐसे में जो लोग हमें देख रहे हो और अब मतदान के लिए न निकले हों इस विधानसभा सीट के लिए, मैं उनसे अपील कर सकता हूं कि कोशिश कीजिए, अगर मतदान कर पाए, जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर सहयोगी सचिन का मैं यहाँ पर रुख कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे जिन्हें दूर कर लिया गया है। सचिन, आप बात कर सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं बात कर रहा था मनोज मेघवाल जो कि स्वर्गीय मास्टर बहूलाल के सुपुत्र है। कांग्रेस ने इनको इस बार उम्मीदवार बनाया है, खुद ने वोट कास्ट किया है। हमेशा से परंपरा रही कि मास्टर बहूलाल भी इसी समय वोट कास्ट करने आते थे। सर, वोटिंग परसेंटेज इस बार थोड़ा सा कम रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो सभी का ही है, कम हुआ है तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं हुआ, ये तो परिस्थितियों के कारण कम हुआ है। एक तो कल अचानक लॉकडाउन लगा, उससे जो बाहर से आने वाला वोटर था वो कम आया है। दूसरा कोरोना का जो 5-4 दिनों से जबरदस्त हुआ है, उसका भी थोड़ा सा भय है। और तीसरा कारण है कि भी गर्मी ज़्यादा है, पूरी गर्मी में ये चुनाव हो रहा है। और इसके अतिरिक्त रमजान का भी महीना है, तो ये सारे 4-5 फैक्टर उसके वजह से 5-4% वोट पिछले चुनाव से कम आएगा। अरे, अब 20 मिनट बचे हैं, क्या अपील करेंगे वोटर से? बाहर निकलें, वोट करें, अभी भी समय है 20 मिनट। बिल्कुल, अगर कोई आसपास मतदान केंद्र के पास उपस्थित है, बिल्कुल निश्चित ही लोकतंत्र की इस पर्व में भागीदारी निभानी चाहिए, अपना वोट अवश्य देना चाहिए। मास्टर बहूलाल मेघवाल साहब का अपना एक क्षेत्र में एक रुतबा था, एक दर्जा था, उसका क्या फायदा मिला? उस बात को लेकर भी आगे गए। बीजेपी का ये कहना था कि सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, जो 40-45 साल सेवा की उनकी, लोगों में उनके प्रति श्रद्धा है। और जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जो यहाँ काम किए हैं, उसको लेकर भी लोगों में बहुत था कि भी आने वाले समय में ये विकास कार्य ऐसे ही चलते रहे। बीच में कई बार ब्रेक आए जब वो विधायक नहीं रहे या शासन नहीं रहा, तो इस बार वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी परिस्थिति आए कि जो विकास की यात्रा चल रही है रुक जाए, लगातार चलते रहे। इसलिए लोगों ने कांग्रेस के प्रति जबरदस्त समर्थन किया। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब जब मनोज मेघवाल जो बता रहे थे और उन्होंने अपील भी की लोगों से कि 20 मिनट का समय बचा है, जो लोग अभी तक वोट कास्ट नहीं कर पाए हैं वो वोट कास्ट करने मतदान केंद्र पर पहुंचे। बागसरा पूर्वी अगर बात करें तो मास्टर बहूलाल मेघवाल का पैतृक गांव है। 5 बार मास्टर बहूलाल मेघवाल यहाँ से विधायक रहे हैं। इस बार भी वो चुनाव जीते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने उनके सुपुत्र मनोज मेघवाल को यहाँ से टिकट दिया है। और इस समय हम उसी मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। फिलहाल मतदान केंद्र में तस्वीरें अगर बात करें तो इंतजार हो रहा है वोटर्स का कि जो वोटर समय से आ जाएंगे, यानी 6 बजे तक जो मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगा। आगे आपके पास उसका आऊंगा। वोट कास्ट- प्रमोद, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने भी कहा कि मतदान कम है, सहयोगी सचिन भी कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत अब तक जो रहा है वो कम है। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अमूमन ये देखा गया है कि बाई इलेक्शंस में मतदान कम रहा है। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जो लोगों को हो सकता है वो इसके लिए भी हो सकता है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था, कई लोग समझ ही नहीं पाए इन सीटों पर कि इस वीकेंड कर्फ्यू में वो मतदान के लिए तो निकल सकते हैं, लेकिन अन्य किसी काम के लिए नहीं, जरूरी सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वीकेंड कर्फ्यू, जब सुबह 7 बजे हम यहाँ गंगापुर टाउन में आए थे तो सारी दुकानें बंद थी, बस स्टैंड सुना था। तो हमने कहा कि भाई ये तो 3 जो असेंबली इलेक्शन जहाँ 3 जगह हो रहे हैं, वहाँ तो वीकेंड कर्फ्यू इफेक्टिव नहीं है। परंतु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों के जहन में ये था कि वो वीकेंड कर्फ्यू से वो भी बाहर नहीं है, वो वीकेंड कर्फ्यू के अंदर ही है। फिर धीरे धीरे लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। यहाँ की दुकानें तो पूरी बंद थी, बस स्टैंड पूरा खाली था, लोग आने लगे। पर आप देखिए कि शुरू के 1 घंटे में केवल 4% मतदान। ये सुबह से ही लोगों का ट्रेंड बता देता है कि शायद इस बार लोगों का मतदान के प्रति उतना रुझान नहीं था जितना होना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरे इंतजाम किए थे। मास्क दिया था, ग्लव्स दिए थे, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे, मतदान कर भी फेस शील्ड लगा के बैठे थे। पर उसके बावजूद भी अभी 53% मतदान 5 बजे तक रिपोर्ट हुआ है। तो मान के चले कि 7% मतदान और लास्ट के 1 घंटे में संभव नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन कमीशन खुद भी अपने स्तर पर कोशिश करता है कि वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ्स तक लाने की कोशिशें हो। क्या कोविड के कारण इससे दूरी बढ़ती गई? स्वप्निल, आप जो ये दूसरा जो सवाल आपने उठाया, बिल्कुल हम जो ग्राउंड पे देख रहे हैं, अमूमन जो विधानसभाओं चाहे लोकसभा चुनाव में दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो चाहे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हजूम के हजूम जो पोलिंग स्टेशन के बाद 200 मीटर की दूरी पे बैठते हैं, चाहे टेम्पू हो चाहे गाड़ियों में बिठा बिठा के लाते हैं, उस तरह का नजारा मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ जरूर इक्का दुक्का ऑटो में बैठ के कुछ वोटर आ रहे थे जिनको ला रहे थे। तो लगता कि इस बार पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स थे, उनके जहन में भी ये कहीं न कहीं कोरोना की वजह से डर था, और वो जज्बा जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का वोटर लाने के लिए होता, वो इस बार देखने को नहीं मिला। ठीक है अलकेश, आपके पास मैं आऊं तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, हालांकि देखिए आप इसे वोटिंग परसेंटेज कम कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि कोविड-19 के हालात के बीच अगर
55 के ऊपर जो भी चले जाए वो एक एक्सेप्टेबल आंकड़ा होना चाहिए, ये मेरी अपनी समझ कहती है। बाई इलेक्शंस में हालांकि मेन इलेक्शन से कम परसेंटेज कई बार रहा है, तो उस रूटीन को तो ये फॉलो करता नजर आ रहा है, लेकिन अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल को जोड़ दिया जाए तो ये परसेंटेज ठीक नजर आता है अब तक का, जबकि ये बढ़ने ही वाला है। जी जी स्वप्निल, राजसमंद में पिछले अगर 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो राजसमंद में अमूमन 3 चुनाव में 70% के आसपास वोटिंग रही है। अगर इस बाई इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 5 बजे तक 55% से ऊपर वोट कास्ट हो चुके थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि करीब 60 से 65 के बीच में ये मतदान होगा। और बड़ी बात इसमें यह कही जा सकती है कि क्योंकि कोरोना की वजह से वीकेंड कर्फ्यू था, कई जगह बॉर्डर सीज है, तो राजसमंद में कुछ प्रवासी ऐसे लोग थे जो बाहर रहते हैं, यहाँ से अपने व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहते हैं, नौकरी मजदूरी करने जाते हैं, तो वो लोग राजसमंद लौट के नहीं आ पाए। एक बड़ा कारण ये भी है कि मतदान के प्रतिशत कम रहने का। दूसरी बात ये रही कि इस बार जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो घर घर जाकर मतदाताओं को अपने साथ लेकर नहीं आ पाए, इस वजह से भी थोड़ा सा इसका मतदान के प्रतिशत पर असर पड़ा। तीसरा कारण कोरोना का डर भी रहा कि कोरोना के डर की वजह से हालांकि मतदाताओं ने हिम्मत दिखाई, निर्वाचन विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से माकूल इंतजाम किए थे, लेकिन कोरोना का कहीं न कहीं कुछ डर मतदाताओं में देखा गया, इस वजह से मतदाता घरों से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है सचिन, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और सचिन, मोटे तौर पर दिन भर आपने आज इस सीट को कवर किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मुद्दे परोसे गए थे मंचों से वो काफी सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन जब मतदाता ने वोट डाला तो उन्हीं मुद्दों पर डाला या मतदाता अपने मुद्दे लेकर आए? बिल्कुल स्वप्निल, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। लोकतंत्र की एक तस्वीर है। केसर देवी हैं, ये 90 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है और अभी अभी वोट कास्ट करके ये बाहर आई हैं। देरी से आने की वजह ये थी कि उम्र बहुत ज्यादा है, कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में परिजन इनको जो है सबसे लास्ट में जब खाली मतदान था लेके आए। तो ये वो तस्वीर है लोकतंत्र की जो एक मैसेज दे रही है, जो वोट परसेंटेज कम हुआ है कहीं ना कहीं, कि बाहर निकलिए, वोट कीजिए, ये इस उम्र में वोट दे रही है, अपना जो उनका कर्तव्य है, जो उनका अधिकार है, उसका उपयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर है, ये बहुत कुछ सिखाती पूरे राजस्थान को। की व्यवस्था थी। माता जी, आपने वोट कास्ट किया, कितने साल से लगातार वोट कास्ट किया? हर रोज, मतलब हर बार जो वोट होता है उनको मतलब कभी भी मिस नहीं करते वोट को। आपने वोट कास्ट किया, हर बार वोट कास्ट करते हैं आप? वोट हर बार करो, हर बार करो ना वोट, जना ही वोट में जना हर बार करें। ठीक है, बोलीबारी के साथ जो है ये इनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था थी, लेकिन मतदान पर आकर वोट कर रहे हैं। हर बार वोट कास्ट करते हैं? जी जी, अभी तक तो मतलब हर बार जब भी वोट होता है कभी मिस नहीं करते। कभी मिस नहीं करते जी। क्या उम्र होगी इनकी, कितने साल से वोट कर रहे हैं? 90 हो गई जी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, जो सवाल आप पूछ रहे थे कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था थी, लेकिन वो केवल उन लोगों के लिए थी जो लोग चाहते थे कि वो मतदान केंद्र नहीं जाना चाहते। अगर कोई उम्रदराज व्यक्ति मतदान केंद्र आके में वोट करना चाहता है तो उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की ऐसी बाध्यता नहीं थी कि उसे पोस्टल बैलेट से वोट करना होगा। तो ऐसे में ये मतदान केंद्र में पहुंची है और ये तस्वीर ये बताती है कि कहीं ना कहीं आज भी लोकतंत्र का जो पर्व है, जो उसको उत्साह के साथ लोग मनाते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं। सचिन, एक बात और मैं चाहता हूं क्लियर कर दें कि पोस्टल बैलेट्स का कलेक्शन हो चुका है या फिर जैसा कि कई दूसरी कंट्रीज में होता है, पोस्टल बैलेट्स बाय पोस्ट धीरे धीरे समय पर पहुंचते हैं काउंटिंग तक, उस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा या वो ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया गया है? नहीं, देखिए पोस्टल बैलेट का सुजानगढ़ की बात करें, बिल्कुल देखिए ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए गए हैं। पोस्टल बैलेट जो दिए गए थे वो 80 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग थे उनको पोस्टल बैलेट वितरित किए गए थे। इसके अलावा जो दिव्यांग थे उनको वितरित किए गए थे और उनकी संख्या भी सामने आ गई। तकरीबन 400 के आसपास पोस्टल बैलेट थे जो कि कलेक्ट कर लिए गए हैं मतदान से पहले, मतदान करवाने के लिए। पोस्टल बैलेट्स को लेकर प्रमोद, सहाड़ा में क्या स्थिति है? लोग थे जो दिव्यांग थे, 80 साल से ज्यादा की उम्र थी, उनके लिए उनके घरों पे पोलिंग की व्यवस्था की गई थी। जिन्होंने पहले इसको रिटर्निंग ऑफिसर को लिख के दे दिया था कि मैं घर से वोट डालना चाहता हूं, उनके लिए घर पे बाकायदा बीएलओ गए थे और जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को भी वहां अलाउ किया गया था। उनके घर पे एक तरह से पोलिंग बूथ की तरह ही व्यवस्था की गई थी, वहां उन्होंने वोट डाला था। वो सारे के सारे वोट आज से पहले ही डल चुके हैं। एक सबसे बड़ी बात जो आप सचिन से पूछ रहे थे मुद्दों की, स्वप्निल, ये एक ऐसा चुनाव इस बार सहाड़ा का रहा जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा,
केवल नॉमिनेशन फाइल किया और फॉर्म विड्रॉ कर लिया लादूलाल पीतलिया, पर सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां इस चुनाव प्रचार में बटोरी है तो लादूलाल पीतलिया ने बटोरी है। स्वप्निल, बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अल्केश, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे जवाब दे पाए कि जो भी मुद्दे बेसिकली राजसमंद में परोसे गए वो किसी से छुपे नहीं है। सम्मान, अपमान, वार पलटवार, इन तमाम चीजों के बीच में राजसमंद की विधानसभा सीट झूलती रही। लेकिन जब मतदाता वहां पर पहुंचा तो इन्हीं फैक्टर्स पर वोट कर रहा था या मतदाता अपने फैक्टर्स लेकर आया था? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान कई ऐसे गर्म मुद्दे थे जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए। चाहे आप गुलाब चंद कटारिया का बयान ले लो, चाहे बीजेपी के कुछ खेमे की नाराजगी की बातें ले लो, लेकिन मुद्दे की बात अगर हम इस चुनाव की जाए तो राजसमंद विधानसभा चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दा जो सामने उभर के आया वो पानी का मुद्दा रहा। राजसमंद झील, राजसमंद जिस जिले का नाम राजसमंद झील के नाम पे पड़ा हुआ है, उस राजसमंद झील के अंदर पानी की भरने की बात को लेकर प्रमुख मुद्दा था। और अगर मतदाताओं की बात करें तो हालांकि मतदाता कभी खुल के नहीं, मतदाता पहले के से काफ़ी समझदार हो चुके हैं, मतदाता खुलकर कुछ नहीं बताते। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो मतदाताओं की जुबान पर था वोट डालने के लिए, वो था विकास। हर मतदाता से अगर अधिकांश मतदाताओं जिनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमने विकास के लिए वोट दिया। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11 मिनट और बाकी हैं मतदान के। अगर किसी को अभी भी ये लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के पर्व में, तो उस जिम्मेदारी को निभाए थोड़ा ख्याल रखते हुए, यानी जिम्मेदारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।